अलग अलग लोग अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग करते हैं। कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करता है या तो कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, पर आज मैं बात करने वाला हूँ स्पेसिफिकली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। यह स्ट्रैटेजी है फर्स्ट 5 मिनट कैंडल रूल। तो ये स्ट्रैटेजी को आगे हम बैक टेस्टिंग करें उसके पहले मुझे उसका रूल समझाना काफ़ी ज़रूरी है। मैंने इसमें 4 इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए हैं, उसके बाद ही हम ये इसको आगे ले जाएंगे। तो इसका फर्स्ट रूल है कि हमें ये 5 मिनट में गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए। जैसे कि ये देखो, ये प्रीवियस डे का क्लोज है और हमारा ये 5 मिनट के चार्ट में गैप अप हो रहा है, या प्रीवियस डे का क्लोज है तो ये गैप डाउन हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट रूल ऑलवेज ये रहेगा कि ऑलवेज देयर इज़ अ गैप बिटवीन प्रीवियस क्लोज एंड करंट ओपन। और जब 9:20 का कैंडल क्लोज होता है उसके बाद हमें फॉलो अप कैंडल चाहिए, जो हमारा रूल नंबर 2 है, फॉलो अप कैंडल आफ्टर 5 मिनट कैंडल अप और डाउन। अगर मुझे फॉलो अप मिलता है तो मैं वो यहाँ पे मैं बाइंग करूँगा, और यहाँ पे जनरली मेरा स्टॉप लॉस रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कैंडल और अ विक ऑफ द कैंडल। अगर बहुत बड़ा कैंडल होगा तो हमें फिर स्टॉप लॉस वो हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। रूल नंबर 3 है कि अगर समझो कि ये जो हमारा फर्स्ट कैंडल है उसके नीचे हमारा सेकेंड कैंडल क्लोज हो जाता है तो फिर ये ट्रेड इनवैलिड हो जाएगा, तो फिर हम उसमें ट्रेड नहीं करते। तो ये भी हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में क्या है कि आजकल लोग अलग अलग टाइप के स्टॉप लॉस लेते हैं। कोई 1:1 लेता है, कोई 1:1.5, 2, 3, डिपेंड अपॉन द रिस्क एपेटाइट। तो मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसका हम 3 मंथ का बैक टेस्टिंग करेंगे। अगर आपको मेरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो रूल समझने के बाद हम अब ट्राई करते हैं, वो रूल को अप्लाई करते हैं ये LIC के चार्ट पे, क्योंकि मैंने ये चार्ट पे वो स्ट्रैटेजी अप्लाई की थी तो मुझे बेटर रिजल्ट मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम इसको रियल टाइम में बैक टेस्टिंग करके देखेंगे और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कि उसमें कितना हमारा विन रेट निकलता है। तो फर्स्ट क्या करते हैं, हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं। तो ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया। अगर आपको ये ऐसा सेशन ब्रेक नहीं आ रहा है, जो लाइन आपको दिख रहा है, अगर आपको नहीं आ रही तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग्स में जाके ये ऑन कर सकते हो, तो आपको वो लाइन आ जाएगी। तो अभी हमारा रूल क्या है कि जो हमारा फर्स्ट रूल है कि हमको 5 मिनट्स का गैप अप होना चाहिए, तो ये हमारा गैप अप है। उसके बाद हमें फॉलो अप कैंडल मिलता है कि नहीं, तो यहाँ पे हमें फॉलो अप कैंडल मिला, तो ये हमारा रूल बराबर है। तो हमें इसको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेनी है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे। जो हमारा रिस्क रहेगा 1:1 का हम रेशियो रखेंगे। अभी तो ये ऑटोमेटिक 1:1 में यहाँ पे आ गया है, पर ये जब इतना बड़ा कैंडल होता है तो हम जनरली बहुत लोग इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना प्रीफर नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा कम कर देंगे। हमने इसको यहाँ पे थोड़ा नीचे कर दिया और ऊपर कर दिया, और यहाँ पे हम इसको 1:1.5 तक ले जाएंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पे ही हमें हमारा काफ़ी अच्छा टारगेट मिल गया और ऊपर चला गया। पर हमें ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना है, क्योंकि हमारा रूल बेस्ड ट्रेडिंग होगा तो हमें रूल्स फॉलो करने हैं। रूल्स फॉलो करोगे तो आपको प्रॉपर ट्रेड या प्रॉपर एंट्री और एग्जिट काफ़ी अच्छे से मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था, तो हम इसको यहाँ पे 1 मार्क कर देते कि हमें ये फर्स्ट ट्रेड मिल गया। अभी हम ट्राई करते हैं कि हम इसमें अभी सेकेंड ट्रेड ढूंढते हैं कि अगर ऐसा हमें 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमें बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा कि हमें कहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जाते हैं। अभी देखते हैं कि और कहाँ पे हमें बैक टेस्ट मतलब 5 मिनट्स में गैप अप मिलता है। और एक मिला। तो ये जो हमारा 3:30 का क्लोजिंग था, ये हमारा 9:15 का ओपनिंग है। हमारा रूल क्या है कि हमें 5 मिनट्स के बाद फॉलो अप मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें फॉलो अप मिला, और यहाँ पे कि आप देखो कैंडल काफ़ी छोटा है, तो हम ये कैंडल तक का भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो मैं समझो कि यहाँ पे एक लॉन्ग पोजिशन बिठाने का ट्राई करता हूँ। तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ये रहेगा, ये मेरा कैंडल का ये मेरा स्टॉप लॉस आ गया। तो जनरल इसमें तो मुझे 2.5 तक का भी रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, पर हम इसमें 1.5 तक ही पकड़ेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना है। तो देखा जाए तो हमारा यहाँ पे सेकंड टारगेट भी हिट इजीली हो रहा है बिना हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट रहा। तो ये हमारा सेकंड ट्रेड था। अभी हम जाके और ढूंढते हैं और हमें कोई ट्रेड मिलता है क्या 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में। ये रहा, ये है गैप डाउन मिला हमें। तो हमें गैप डाउन के बाद फॉलो अप मिला। तो हमने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने का ट्राई किया। शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ये यहाँ पे फॉलो अप नहीं मिला। आप देख सकते हो कि ये मेरा गैप डाउन था, ये मेरा कैंडल के ऊपर मेरा नीचे आया, पर उतना नीचे नहीं आया, और यहाँ से ऊपर चला गया। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि 100% स्ट्रैटेजी वर्क करती है। कोई किसी का भी विन रेट 100% नहीं होता है। अगर कोई बोल रहा है मेरा 100% है तो फिर वो झूठ बोल रहा है। तो ये
यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो ये हमारा ट्रेड नंबर 3 था। अभी हम ट्रेड नंबर 4 ट्राई करते हैं, ढूंढते हैं और कोई गैप अप मिल रहा है क्या। ये रहा, ये हमें और एक ट्रेड मिला। यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट रूल था कि गैप अप होना चाहिए, गैप अप हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे फॉलो अप कैंडल मिल गया। सो गाइस ये रहा मेरा, और ये कैंडल छोटा है तो मैं ये कैंडल तक का भी स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे 1:1.5 तक का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेड था। तो ये आई थिंक ट्रेड नंबर वो 3 था, ये ट्रेड नंबर 4 हो गया। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली ये 4 लिख देता हूँ तो काफ़ी इजी पड़ेगा, ये ड्राइंग करने से बेटर है। 4 लिख देता हूँ मैं। तो हमें अब तक टोटल 4 ट्रेड मिले हैं, तो हमें अभी आगे जाके और ट्रेड ढूंढने हैं। ये एक नॉट, ये बीच में है, देखो ये वाला गैप नहीं गिना जाएगा क्योंकि 9:15 को नहीं हो रहा है, ये 14:25 मतलब 2:55 को हो रहा है, तो ये हम काउंट नहीं करेंगे। इधर भी नहीं है, ये भी चालू मार्केट में तो ये भी नहीं है। देखते हैं अभी और कहाँ। ये रहा, ये यहाँ पे आप बोलोगे कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो नहीं, क्योंकि हमें उसके बाद फॉलो अप ही नहीं मिला। ये कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद इमीडिएटली रेड कैंडल आ गया, ये गैप अप के बाद। अगर आपको देखना है तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये गैप अप हुआ, उसके बाद मुझे सेकंड कैंडल ही मेरा नीचे आ गया, तो मुझे पता है कि मेरा ट्रेड वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। हमें अब तक 4 ट्रेड मिल चुके हैं और अभी हम हैं जैन के मंथ में। अभी ये जैन 8 है, तो मैंने बोला था कि मैं आपको 3 मंथ का बैक टेस्टिंग करके बताऊंगा। तो अब तक जैन में हमें जनरली मुझे लग रहा है जैन ख़त्म हो गया, ये और एक ट्रेड मिल गया। ये हमारा 5वां ट्रेड है, ये काफ़ी बड़ा कैंडल है, तो हमें इसको कैंडल को, जब जनरली इतना बड़ा जो कैंडल होता है तो हमें इतना बड़ा कैंडल लेने का, हमें जनरली 50 या 60% ऑफ द कैंडल का हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और टारगेट भी हमारा वो हिसाब से रहेगा। अभी इस यहाँ पे हम यहाँ पे 1:2 का टारगेट रखेंगे क्योंकि हमारा कैंडल का साइज़ काफ़ी बड़ा है, मतलब वो दिख रहा है कि कितना पावरफुल कैंडल है। जनरली कैंडल के पावर से भी पता चलता है कि ये हमारा ट्रेड स्ट्रॉन्ग है, तो हमें जनरली हमारा चांसेस प्रॉफिट आने का काफ़ी बढ़ जाता है। तो गाइस ये है हमारा 5वां ट्रेड ये मंथ का, जैन मंथ का। अभी ये है 6 जैन। तो यहाँ पे भी हमारा रूल था कि गैप अप हुआ, गैप अप हुआ, फॉलो अप मिला, फॉलो अप मिला, तो हमने यहाँ पे एंट्री लिया और यहाँ से हमारा टारगेट हिट हुआ है। तो ये हमारा जैन का अब तक का 5th ट्रेड हो गया है। अभी देखते हैं जैन में और कोई ट्रेड है। ये गैप अप के बाद, ये देखो, ये गैप अप के बाद ये फॉलो अप नहीं मिला। अगर अब मैं इसको थोड़ा और जूम करूँ तो ये गैप अप के बाद इसको फॉलो अप नहीं मिला और गैप डाउन हो गया, तो ये ट्रेड वैलिड नहीं गिना जाएगा हमारे रूल के हिसाब से। तो अभी हम जाते हैं और पीछे, अभी हम दिसंबर में आ गए। अभी आई थिंक ये फरवरी 8 है, तो मुझे और 2 महीने का बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। ये रहा, ये गैप डाउन है, यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूँगा यहाँ से। जनरली ये कैंडल इतना भी बड़ा नहीं है, तो हम इसको यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखते हैं और हमारा टारगेट रहेगा 1:1 या 1:2.5 का। तो ये रहा, यहाँ पे देखो जनरली हमें 1:2.5 का टारगेट मिल रहा है, पर ये जनरली सारे ट्रेड्स हमें हर बार क्विक मनी दे देते, इस बार इसने थोड़ा लेट पैसा दिया। अभी देखो ये यहाँ पे 1:2 में हमारा ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हुआ, कितने बजे, अराउंड 2:40 को। 9:15 का ट्रेड 2:40 को। कभी कभी इतना भी टाइम लगता है, हमें पेशेंसली पोजीशन होल्ड करना पड़ता है। यहाँ तक ऊपर आया था, पर ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और जनरली यहाँ से हम बच गए, जस्ट माइनर के वजह से हमारा स्टॉप लॉस बच गया, और वहाँ से धीरे 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 करके हमारा टारगेट हिट हुआ। तो ये हमारा ट्रेड नंबर 6 हो गया। तो चलो और पीछे जाते हैं, मुझे और 2 महीने का बैक टेस्टिंग करना है, तो आइडिया आ जाएगा कि हमारा ये स्ट्रैटेजी ये एक्चुअल में वर्क करता है कि नहीं। लोग क्या करते हैं, वो बैक टेस्टिंग का रिजल्ट दे देते हैं कि ये हमारा इतना विन रेट है, वो विन रेट है, पर उससे अच्छा है कि मैं आपको आपके सामने लाइव बताऊँ कि कितना ये वर्क करता है। अभी देखो ये और एक गैप अप मिला, ये हमारा सेशन ब्रेक है। यहाँ पे मुझे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना है क्योंकि यहाँ पे मुझे फॉलो अप मिल गया है।
ये कैंडल का विक भी बड़ा है, दोनों साइड का विक बड़ा है, तो मैं ये बॉडी पे यहाँ से लूँगा क्योंकि यहाँ पे कैंडल का क्लोज था, तो ये कैंडल छोटा हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा एंट्री मिल गया। और यहाँ पे देखो ये वाला कैंडल भी ऊपर तक आया पर इसने इसको ब्रीच नहीं किया। अगर मैं इसको भी, मैं स्टॉप लॉस ये 2.5 हो गया, मैं 1:2 भी रखता हूँ। 1.5 तो मैं 2.5 रखूँगा क्योंकि जनरली अगर मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है तो मैं थोड़ा टारगेट भी बड़ा रखना प्रेफर करता हूँ। तो ये 1:2.5 भी मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता है, यहाँ पे नीचे ही अचीव हो गया। तो ये एक क्विक स्ट्रैटेजी है जो 20-25 मिनट में आपको रिजल्ट दे देता है, या तो इन या आउट। तो अभी तक ये हमारा 7th ट्रेड हुआ और अभी तक हमें सिर्फ हमारा एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है। लोअर एक आ गया, ये हमारा 8th है, ये आया पर ये फॉलो अप नहीं मिला तो ये जनरली ट्रेड वैलिड गिना नहीं जाएगा। हमारा रूल था कि जो 2nd 3rd कैंडल में हमें फॉलो अप मिलता है, ये हमें फॉलो अप यहाँ पे मिला नहीं है, तो ये ट्रेड हम काउंट नहीं करेंगे। ये तो बीच में गैप अप हो रहा है, मतलब 10 से 10-15, तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो चलो और पीछे जाते हैं। ये रहा, ये गैप अप था, ये फॉलो अप मिला, पर यहाँ पे आई थिंक मुझे लग रहा है हमारा SL हिट हो गया है। फिर भी मेरा काम था बताना स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्या हुआ। ये कैंडल था, ये मेरा आई थिंक टारगेट था 1:1.5 का, तो ये गया, यहाँ पे फॉलो अप स्लाइड मिला, फिर यहाँ से नीचे आ गया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया ये कैंडल पे। तो गाइस यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये हमारा 8th ट्रेड था, 8 में से हमारा 6 राइट है, 8th। देखते हैं और बैक टेस्टिंग करते हैं। ये रहा, ये भी आई थिंक हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हिट हो रहा है। लॉन्ग पोजीशन, ये गैप अप था, यहाँ पे मैंने पोजीशन लिया। ये कैंडल का स्टॉप लॉस था, ऊपर आया पर उतना नहीं आया जितना हमारा टारगेट एक्सपेक्टेड था, और यहाँ पे ये कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके गया। ये हमारा 9th ट्रेड है। अभी तक 3 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं अब तक, तो लेट्स सी और हम पीछे जाते हैं। ये तो नहीं है, ये हम नवंबर में आ गए। यहाँ पे भी नहीं है, ये 13 नवंबर है, तो आई थिंक ये रहा। ये देखो, ये गैप अप है, मेरा इतना बड़ा वीक है तो मुझे स्टॉप लॉस वो हिसाब से रखना पड़ेगा। यहाँ तो मैं लॉन्ग पोजीशन में यहाँ पे क्रिएट करूँगा। इतना बड़ा वीक है तो मैं आई थिंक 60% उसका वीक का रखूँगा और मेरा टारगेट भी उतना ही रहेगा। तो ये 1:1.42 काफ़ी बेटर है मेरे लिए। अगर मैं 1.42 भी नहीं 1:1 भी रखता हूँ तो भी मुझे मेरा टारगेट अचीवेबल है। तो ये मेरा क्विक ट्रेड था, क्योंकि इतना बड़ा विक देने के बाद उसने फॉलो अप दिया, तो मैं सोचा कि यहाँ पे हम एक ये ट्रेड भी प्रॉफिटेबल है जो हमारे रूल को मैच करता है। रूल फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। यहाँ पे नहीं है, अक्टूबर में आ गए। तो जनरली अभी हमने 10 ट्रेड्स मिले 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम में, मतलब नवंबर, दिसंबर और जैन, क्योंकि हम अभी फेब 8 में है, तो आई थिंक 3 मंथ्स के ऊपर काफ़ी अच्छे ट्रेड है। आई थिंक 3 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और 10 में से 7 के टारगेट अचीव हुए हैं। तो आई थिंक 70% विन रेट काफ़ी अच्छा रेशियो है फॉर अ क्विक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप सोचो, आप स्विंग ट्रेड सुना रहेगा आपने, इंट्राडे, मतलब आपको जितने स्ट्रेटेजी सुने रहेंगे, आई थिंक वन ऑफ द ये बेस्ट और सेफेस्ट लगता है कि मुझे, क्योंकि इसमें मुझे मेरा रिस्क पता है, मुझे मेरा रिवॉर्ड पता है और मुझे पता है कि कैसे कैंडल पे काम करना है। तो जब अगर आपके पास सारा पिक्चर क्लियर हो तो फिर आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और फॉलो मी फॉर मोर।